रियलिटी हो चुकी है। हर तीसरा इंडियन 30 की एज तक टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप, लो स्पर्म काउंट या क्रोनिक स्ट्रेस जैसे इश्यूज फेस कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि इनमें से 80% को खुद ही नहीं पता। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इंडियन मेडिकल जर्नल्स और WHO रिपोर्ट्स ये क्लियरली दिखाते हैं। बट जब तक सिम्टम्स ऑब्वियस नहीं हो जाते, जैसे फटीग, लो लिबिडो, एंजाइटी या फर्टिलिटी इश्यूज, तब तक ज़्यादा लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अब इसी संदर्भ में अश्वगंधा जैसा आयुर्वेदिक हर्ब ने दोबारा स्पॉटलाइट में आना शुरू किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग हाइप है या सच में साइंस इसे कहता है कि ये काम करता है? अश्वगंधा यानी विथानिया सोमेनिफेरा एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है जो इंडियन आयुर्वेदा का फाउंडेशन माना जाता है। नाम का मतलब ही होता है अश्व यानी घोड़ा, गंधा यानी स्मेल, बिकॉज इट्स ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू गिव यू हॉर्स लाइक स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। इंडिया के ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स में हर दूसरा आदमी किसी ना किसी फॉर्म में अश्वगंधा कंज्यूम कर रहा है। 2023 की एक मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया में अश्वगंधा सप्लीमेंट्स का एनुअल सेल 1500 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो चुका है। सो लेट मी टेल यू व्हाट साइंस एक्चुअली सेज अबाउट दिस। सबसे पहले फर्टिलिटी की बात करें तो 2013 की एक लैंडमार्क इंडियन स्टडी अहमद एट अल फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी जर्नल में पढ़ा गया कि 75 इनफर्टाइल मेन को जब अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट दिया 90 डेज तक, रिजल्ट था कि स्पर्म काउंट में 167% का इंक्रीज मिला, स्पर्म मोटिलिटी में 57% इंप्रूवमेंट और वॉल्यूम भी सिग्निफिकेंटली बेटर था। एक और ट्रायल ने दिखाया कि अश्वगंधा बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो स्पर्म के DNA डैमेज का एक मेजर रीजन होता है। यानी अश्वगंधा सिर्फ क्वांटिटी नहीं पर स्पर्म की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि स्टैंडर्डाइज डोज कंज्यूम करने के साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे। बट रिमेंबर, हर स्टडी को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। ये जो इन्होंने इंप्रूवमेंट्स दिखाई है वो थोड़ी ना थोड़ी कहीं अनरियलिस्टिक है, बट इसको कंप्लीटली हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट ये बात बहुत सही है कि अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स तो बहुत कम है या ऑलमोस्ट ना बराबर है। अब टेस्टोस्टेरोन पे आते हैं। कई लोग अश्वगंधा को मेल हार्मोन बूस्टर के रूप में यूज करते हैं, बट क्या ये हार्मोन बूस्ट करने के काम आता है सच में? 2019 डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी ने ये बताया and found that 8 weeks of ashwagandha supplementation increases testosterone by up to 14.7% in healthy and overweight men. इसका रीजन है कि अश्वगंधा इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करता है by reducing cortisol, which is the stress hormone, जो टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल सप्रेसर होता है। इंडिया में हर तीसरा अडल्ट क्रोनिक स्ट्रेस या स्लीप इश्यू का शिकार है। काफ़ी रिसेंटली 2020 की एक मेटा एनालिसिस जो पब्लिश हुई है, जिसमें 5 RCT को एनालाइज किया एंड शोड दैट अश्वगंधा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स ऑल्सो, एंजाइटी स्कोर्स को भी रिड्यूस किया एंड इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी, स्पेशली इन पीपल विद इंसोमिया, यानी कि जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं। यानी अगर आपकी लो एनर्जी, लो लिबिडो, लो स्पर्म काउंट का रूट कॉज स्ट्रेस है, तो अश्वगंधा इनडायरेक्टली काफी हेल्पफुल हो सकता है। मोस्ट क्लिनिकल स्टडीज ने 300 to 600 mg डेली डोज यूज किया है, प्रेफरेबली KSM 66 यानी कि सेंसोरियल जैसे स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट्स। रॉ पाउडर लेने से इफेक्टिव डोज मेजर करना मुश्किल हो जाता है और हर प्रोडक्ट की पोटेंसी अलग अलग होती है, ये याद रखिए। सो ऑलवेज लुक फॉर थर्ड पार्टी टेस्टेड स्टैंडर्डाइज अश्वगंधा सप्लीमेंट्स। पिल्स आर ऑलवेज बेटर। पर याद रहे, हर्ब नेचुरल है, लेकिन हर बॉडी का रिस्पॉन्स सेम नहीं होगा। कुछ लोगों में ये माइल्ड डाइजेस्टिव इश्यू या सिडेशन कॉज कर सकता है। अगर आप थायराइड मेडिकेशन, डायबिटीज, BP वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना अश्वगंधा ना लें। और अगर आप इनफर्टाइल हो या स्ट्रेस रिलेटेड स्पर्म इश्यूज फेस कर रहे हो या टेस्टोस्टेरोन लो है आप में, अश्वगंधा डेफिनेटली एक लो रिस्क
हाई रिवॉर्ड ऑप्शन बन सकता है, पर ये मैजिक हर्ब नहीं है। लाइफस्टाइल, स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज ये सब पैरेलल इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अश्वगंधा एक सपोर्ट सिस्टम है, सॉल्यूशन नहीं। तो अगर आप अश्वगंधा ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो, तो यस, इट्स साइंस बैक्ड समवेयर, पर सही डोज, सही फॉर्मुलेशन और कंसिस्टेंट यूज विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर युवराज जडेजा, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए आपने अश्वगंधा यूज किया है या नहीं।